हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि हम आपको पता है कि हमारी जो है ये क्लासेस चल रही है, मैथ की क्लासेस चल रही हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी चैप्टर नंबर हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम्स। और इसमें जो हमने अभी पढ़े हैं सिर्फ 2 लेक्चर पूरे किए हैं। 2 लेक्चर में हमने टाइप वाइज में पढ़ाता हूं, तो हमने अभी जो टाइप्स कवर किए हैं वो ओनली 11 क्या टाइप्स हमने कवर किए हैं। अब जो हम टाइप्स कवर करेंगे, अब करेंगे हम टाइप नंबर 12 और 12 से आगे के टाइप्स। और टाइप्स पूरे होने के बाद हम लोग जो है आर एस अग्रवाल की बुक को कंप्लीट करेंगे। तो आइएगा देखते हैं हमारा टाइप नंबर 12 क्या है। तो टाइप नंबर 12 क्या है हमारा? टाइप नंबर 12 है हमारा ये टाइप 12 क्या है। जैसा कि आपने देखा था कि हमारी जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमारे टाइप नंबर 1 से लेके 9 तक हुए थे। और लेक्चर नंबर 2 में टाइप 10 और 11 हुआ था, जिसमें हमें विभाजकता के नियम सीखे थे। और विभाजकता के नियम में हमने जो अभी नियम सीखे हैं वो सीखे हमने 2 का, 4 का, 3 का, 5 का और 8, 9, 10। इनसे आगे जो विभाजकता के नियम हैं वो हम अगले टाइप में सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, तो क्या है हमारा अब आएगा हमारा 11। क्या आएगा? 11। तो हमारा यही है टाइप नंबर 12, 11 का विभाजकता नियम। 11 का विभाजकता नियम, विभाजकता का नियम। ठीक है, यही हमारा टाइप नंबर है 12। तो हमें इसमें ये देखना है, इस टाइप में हम ये सीखेंगे कि मान लीजिए आपको 3 विकल्प दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे 3 हैं, 9 है और 11 है। ये ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइएगा सीखते हैं हम 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। सपोज करो कोई संख्या है 512, 215, ये आपके पास संख्या है। तो अब हमें ये देखना है कि ये संख्या क्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो क्या करना है हमें ये करना है कि एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या लेनी है। जैसे हमने 5 लिया, 1 छोड़ दिया, फिर 2 लेंगे, फिर अगली संख्या 2 है, 2 को छोड़ेंगे, फिर 1 लेंगे और आगे तो कोई संख्या है ही नहीं है, तो लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या करना है, इस तरह से आपको वहां पे या तो अपने माइंड में सोचना है या आपको इस तरह से बना लेना है। तो देखिएगा क्या करते हैं। अब हम इनको, जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनको एक साइड में रखकर जोड़ेंगे। तो 5, 1 छोड़ा, 2 लिया, फिर 1 लिया, आगे कोई संख्या नहीं है। फिर बराबर का चिन्ह लगाना है। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद हमने जो संख्या नहीं ली है, अब हमें इधर की साइड में वो संख्या जोड़ के रख देनी है। यदि ये दोनों संख्याएं जोड़ने के बाद हमारी बराबर आती हैं तो यह संख्या 11 से 100% विभक्त होगी। तो हम जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 8 आया। और इधर देखा हमने 1 2 3 और 5 8, तो यानी कि ये क्या आया हमारा, बराबर आई हैं दोनों तरफ संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संख्या देखते हैं। एक संख्या को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। संख्या है हमारे पास ये। अब हमें इसमें देखना है कि ये संख्या हमारी 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे इसमें हम, देखो वही लगाएंगे, एक संख्या को छोड़ना है, फिर अगली संख्या लेनी है। तो क्या आया हमारा 5 4 9। इसके बाद जो बची हुई संख्या है उनको देखना है, 6 + 5। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। क्या करना है, इनको जोड़ देना है। यह बराबर आना चाहिए, है ना। तो ये आया हमारा 9 और 9 दूनी
18 और इधर कितना है हमारा 11। तो ये हमारे क्या हुए, बराबर नहीं हुए। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या हमारी 11 से विभक्त नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या हमारी 11 से विभक्त नहीं होगी। अब हर कंडीशंस ये भी नहीं कह सकते कि बराबर नहीं होगी तो 11 से डिवाइड ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें अगर बराबर भी नहीं आता है तो भी वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कंडीशंस ये है कि जो संख्या हमारी जोड़ करके बराबर में आई है या तो उनका अंतर 11 होना चाहिए या फिर वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या समझ में आया? या तो उन दोनों तरफ की संख्याओं को जोड़ के योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर जो दोनों तरफ हमारी संख्याएं हैं उनको घटा करके यानी कि उनका अंतर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तब भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। ये लिया हमने, ठीक है, हमने ये सवाल ले लिया इसमें। तो देखते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या देखते हैं, एक संख्या लेनी है पहली और एक संख्या छोड़नी है। तो ये तो संख्याएं 3 है, तो हमने पहली ले ली, फिर दूसरी छोड़ दी और फिर तीसरी ले ली। तो हमने 9 + 3 बराबर का चिन्ह लगाया और फिर इधर जो बची संख्या थी वो ले ली। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आया हमारा 12 और यहाँ पे आया क्या, 1। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या कर दी थी, इस कंडीशंस में हमने क्या कर दिया था, उसको गलत कर दिया था। लेकिन इस कंडीशंस में हम गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विभाजकता कार्य का विभाजकता के नियम में 2 चीजें याद रखनी है, या तो दोनों तरफ की संख्याएं क्या होनी चाहिए, जोड़ करके बराबर होनी चाहिए, या उनका अंतर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो हमने देखा ये बराबर तो है नहीं है, तो फिर हम दूसरा लगाया। दूसरा नियम क्या है कि इनको घटा करके 11 आना चाहिए। तो हमने इसको घटाया है, तो 12 में से 1 गया, कितना आया, 11। तो ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया ना ये क्वेश्चंस, कैसा लगा? ठीक है, चलो। तो ये 11 का विभाजकता का नियम है। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो आर.एस. अग्रवाल में है। जब हम आर.एस. अग्रवाल की बुक प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसमें 11 के विभाजकता के नियम के आधार पर क्वेश्चंस देखेंगे। अभी सिर्फ इसको हम यहीं पर बंद कर देते हैं, टाइप नंबर 12 को। और इसमें जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन हम आर.एस. अग्रवाल में प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो भी मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ उन टाइप्स को आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं हम टाइप नंबर 13, ठीक है। क्या देखते हैं हम, टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 क्या है? टाइप नंबर 13 बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप है। टाइप नंबर 13 बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें हम वो सारी संख्याएं देखेंगे जो आपको इसमें नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे 6 नहीं नज़र आ रहा है आपको, 12 नज़र नहीं आ रहा है आपको, 15 नज़र नहीं आ रहा है आपको, 18 नज़र नहीं आ रहा है आपको, 24 नज़र नहीं आ रहा है आपको, 132 नज़र नहीं आ रहा है आपको। मतलब XYZ कोई भी संख्या हो। तो इस टाइप से टाइप नंबर 13 में हम ये सीखेंगे कि इन संख्याओं से कैसे पता करेंगे कि इन संख्याओं से संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बड़ा ही आसान तरीका है, लेकिन आपको बस ये इतने टाइप्स पता होने चाहिए। आपको इन संख्या से डिवाइड करने के नियम याद होने चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आप उसको ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, सह अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखना पड़ेगा? सह अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या होता है सह अभाज्य गुणनखंड? सह अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं, ऐसे जोड़े होते हैं जो एक दूसरे से आपस में नहीं कटते हैं, या दूसरी कंडीशंस हम ये कह सकते हैं कि उनका मैसे हमेशा एक होना चाहिए। अभी मैसे तो हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम आपको कह भी नहीं सकते कि आपकी समझ में आया होगा। तो हम मैसे को छोड़ते हैं। हमें अभी
ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या से हमें डिवाइडेशन देखना है उस संख्या को हमें ऐसी संख्या में तोड़ देना है जो कि आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना करे, एक दूसरे से ना कटे। तो क्या है देखो 6 है, 6 को हम डिवाइड करना चाहें तो क्या हो सकता है, 6 को अगर हम टुकड़े करना चाहें तो 2 ही टुकड़े हो सकते हैं इसके। क्या हो सकते हैं, 2 गुना 3। क्या हो सकते हैं, 2 गुना 3। अगर 12 के करना चाहें तो 12 के देखो 6 गुना 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 गुना 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि शर्त यह है कि ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो एक दूसरे से आपस में ना कटे। तो देखो 6 से तो 2 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 6 कट जाएगा। तो ये तो हमारा सहभाज्य गुणनखंड हुआ नहीं। तो 12 का सहभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, 4 गुना 3 होगा। ऐसे ही हमें 15 का देखना है, 15 का सहभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 18 का भी देखना है, तो 18 का सहभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 गुना 2 हो जाएगा। 24 का सहभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 तो बहुत सारे हो जाएंगे, देखते हैं 6 चौक 24 भी होता है, लेकिन इनको देखो कोई ना कोई संख्या डिवाइड कर रही है। 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा। तो ये हमारा जोड़ा काम का नहीं है, यानी ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो आपस में ना कटे, ले लो चाहे कुछ भी। तो क्या हो सकती हैं, 8 और 3 हो सकती हैं, क्योंकि 8 से 3 नहीं कटेगा और 3 से 8 नहीं कटेगा। और देखो सारी संख्या इन्हीं में से हैं, 2 और 3 इनमें है, 4 और 3 इनमें ही है, 5 और 3 इसमें ही है, 9 और 2 भी इसी में से है, 8 और 3 भी इसी में से है। डिवाइडेशन देखना है बस। 132 को देख लेते हैं। 132 का क्या हो सकता है, 132 का हमारा क्या हो सकता है, 132 का हमारा हो सकता है 11 गुना 12। क्या हो सकता है, 11 गुना 12। तो समझ में आया ना कि अगर इस तरह की संख्या से डिवाइडेशन देखना है तो कैसे देखेंगे, उनको सहभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अभी तक हो गई हमारी सहभाज्य गुणनखंड में तोड़ने तक की बात। अब देखेंगे कैसे करेंगे, कैसे सवाल अगर एग्जाम में आएगा। सपोज करो आपके सामने संख्या आई, ये संख्या है आपके पास ये आया आपके सवाल एग्जाम में कि 56,212 3 से विभाजित होगा या नहीं, विभाजित होगा या नहीं, सॉरी 6 से विभाजित होगा या नहीं। तो क्या है, 6 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको 6 को हमें तोड़ना पड़ेगा इस कंडीशंस में। तो हमने तोड़ लिया इसको, 6 को हमने तोड़ लिया 2 और 3 में। किस में तोड़ लिया, 2 और 3 में हमने इसको तोड़ लिया। अब देखते हैं क्या कहते हैं। हमने सहभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब नियम क्या है, नियम ये है कि जो हमने सहभाज्य गुणनखंड तो किए हैं उन संख्याओं के नियम से जो हमने सीखे थे पीछे, वे नियम इसमें लागू होने चाहिए। तो देखते हैं, 2 से देखते हैं, 2 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर अंतिम हमारा सम संख्या है तो वह संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी ही होगी। यदि अंतिम संख्या हमारी सम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड होगी। अब 3 का देखते हैं, 3 से भी देखना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइडेशन का नंबर क्या है, 3 से डिवाइडेशन का नंबर ये है कि इन संख्या के अंकों का योग जोड़ करके 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो पढ़ा है हमने। तो 5 6 2 1 2, तो कितना हुआ, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 2 16, यानी ये तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं 16। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या हमारी किससे विभक्त नहीं होगी, यह संख्या हमारी किससे विभक्त नहीं होगी, तो ये हमारी 6 से विभक्त नहीं होगी। यह संख्या हमारी 6 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, आइएगा
और देख लेते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं और क्या है। क्वेश्चंस आपके सामने आया, क्वेश्चंस आपके सामने आया कि क्वेश्चंस आया 2, 1, 4 ये क्या ये संख्या हमारी 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? क्या ये संख्या 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? सवाल हमारा ये आया कि ये संख्या 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं 12 से डिवाइड होगी नहीं होगी। ये संख्या हमें देखनी है कि ये संख्या 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें नियम लगाना पड़ेगा। 12 का देखना पड़ेगा टुकड़े, तो 12 के क्या हैं, 4 और 3 हैं, तो 4 का नियम लगाते हैं। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो अंतिम अंक तो इसके 62 है, तो ये तो विभाजित होगी नहीं। इसका मतलब ये संख्या हमारी 12 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या हमारी 12 से विभाजित नहीं होगी। और देखते हैं, अब नेक्स्ट संख्या ले ली हमने। सपोज करो हमने लिया 135। हमने ये देखना है कि ये 135 हमारा 15 से डिवाइड होगा या नहीं। ये 135 15 से डिवाइड होगा या नहीं। तो वैसे तो आसान सी बात है, आप बता दो कि भैया 9 से कट जाएगा ये तो, लेकिन हमें इनसे देखना है। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है 5 का नियम। तो 15 को हमें तोड़ना है भाज्य गुणनफल, 5 गुना 3। तो यही अधिकतर संख्या एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो बिल्कुल सही बात है, 5 से संख्या वो डिवाइड होती है जिसका अंतिम अंक या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। तो ये तो 5 से जो डिवाइड हो गई, तो पहला नियम हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा पहला नियम पास हो गया। अब देखते हैं 3 से। तो 3 का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग जोड़ करके क्या होना चाहिए, जोड़ करके क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन संख्याओं का जोड़ के योग कितना आया, 9। तो 9 तो भैया 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें दोनों नियम हमारे क्या हो गए, दोनों नियम हमारे पास हो गए कि यह संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो रही है और यह नियम इसमें हमारा 5 का नियम भी लागू है और इसमें हमारा जो नियम है वो, इसमें जो हमारा नियम है वो हमारा 3 का भी लागू है। इसका मतलब ये 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो कैसा आया ये टाइप समझ में आया होगा, आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। चलिएगा अब देखते हैं, आज हम डिवाइडेशन के सभी टाइप्स खत्म कर देंगे। जितने भी डिवाइडेशन संबंधित टाइप्स हैं वो सारे मैं आज खत्म कर दूंगा। तो देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट। तो क्या है हमारा नेक्स्ट, है हमारा 7 और 17। 7 और 17 से डिवाइडेशन का हमें देखना है कि कौन सी संख्या 7 व 17 से विभाजित होगी। ये है टाइप नंबर हमारा 14। क्या है, टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 क्या कहता है, टाइप नंबर 14 ये कहता है कि हमें वो संख्या देखनी है जो 7 व 14 से 7 और 17 से 7 और 17 से विभाजित का नियम, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। यानी हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या 7 व 17 से कट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या है इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, 7 और 17 के लिए और 13 और 19 के लिए, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर बस यही पूछा जा सकते हैं सबसे हार्ड, बाकी कुछ और नहीं पूछा जा सकता। तो एग्जाम है, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, ये भी है। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, इसका नियम ये है, मान लीजिए का कोई संख्या है, हमारी संख्या हमने ली 392 ले लिया हमने। ठीक है, पहले हम किसका सीख रहे हैं,
पहले हम 7 का सीख रहे हैं। हमने देखा कि क्या 392 7 से विभाजित हो जाएगा या नहीं। तो ये तो छोटी संख्या है, हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ आँखों में देखना है तो उससे भी हम देख सकते हैं। कैसे, क्या है तरीका? तरीका ये है कि हमें क्या करना है, जो लास्ट की संख्या है उसको साइड में कर देना है, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हमने छोड़ दिया, इसको लिख दिया, बची हुई संख्या यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बची हुई संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे अलग, 39। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो 7 के लिए जो हमारा गुणन है वो है 2, क्या है 2, और 17 के लिए जो गुणन है वो है हमारा 5, क्या है 5। ठीक है, तो 7 के लिए गुणन क्या है, 2 है, और 17 के लिए गुणन क्या है हमारा 5 है। तो क्या है ये गुणन, अब देखते हैं। जो हमने संख्या छोड़ी थी उस संख्या को 2 से गुणा कर देना है जब भी 7 का नियम देखना है। तो इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 यानी कि 39 माइनस 4 यानी कि 35। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है, कि हाँ ये तो 7 से डिवाइड होती है, 7 पंजे 35। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, चलिएगा और क्वेश्चंस देखते हैं। एक संख्या और देख लेते हैं, इसकी और संख्या देखते हैं। एक सपोज करो एग्जाम में आपके संख्या आई ये, संख्या आई ये, कि क्या ये संख्या हमारी 7 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो सीधी से अभी तो सिर्फ हमें नियम सीख रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं हम। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ये नियम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सवाल तो बाद में बनेंगे, है ना। सवाल जो सबसे ज़्यादा बनेंगे वो हमारे टाइप नंबर किससे बनेंगे, 13 से बनेंगे। अगर इन संख्या पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो वो टाइप नंबर 13 से रिलेटिव आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो वो कहेगा कि कौन सी संख्या 91 से कट सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा क्या निम्न में से कौन सी संख्या 91 से विभक्त होगी। तो वहां पे आपको ये काम आएंगे। हमने क्या करना है, 13 सत्ते 91, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। टाइप नंबर 13 ही काम आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 13 सत्ते 91। अब आपको 13 का नियम भी याद होना चाहिए और 7 का नियम भी याद होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली थोड़ा कम समय में बता सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर कैसे बताओगे। तो अभी हम इसमें क्या सीख रहे हैं, सिर्फ 7 और 17 का सीख रहे हैं। 13 और 19 का हम नेक्स्ट टाइप में सीखेंगे। तो आशा करता हूँ सही लग रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये टाइप। टाइप नंबर 13 सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी के टाइप्स उसमें मिल जाते हैं जा करके। यानी कि टाइप नंबर 13 एक ऐसा टाइप्स है जिसमें हमारे सभी टाइप्स प्रैक्टिस में आ जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी नहीं है, ये हार्ड ही बनेंगे। बट अभी हम सिर्फ टाइप सीख रहे हैं, ना कि क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम पे हम क्वेश्चन की तरह देखेंगे। तो देखते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि लास्ट की संख्या को छोड़ देना है। तो हमने लास्ट की संख्या को छोड़ दिया, बाकी संख्या को लिख दिया और माइनस कर देना है किससे, 2 से गुणा करके। किसको, जो संख्या हमने छोड़ी थी। तो हमने क्या छोड़ा था, 5, और गुणा कैसे करनी है, 2 से। तो ये आ गया हमारा 255 माइनस 10 यानी कि 245। ठीक है, 245। अब 245 आया है तो इसको भी देख सकते हैं भाई। 24 अलग ले लो, 5 अलग ले लो। 5 दूनी 10, 24 में से 10 जाएगा 14। तो क्या हो जाएगी, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। या आप अगर इतना ही करना चाहते हो तो 7 से डिवाइड कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम 17 का विभाजकता का नियम। किसका देखते हैं, 17 का विभाजकता का नियम देखते हैं कि 17 का विभाजकता का नियम क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ टाइप सीख रहे हैं। तो 17 का विभाजकता का नियम भी इसी प्रकार से है, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिए हैं।
बस अंतर सिर्फ ये है कि 7 की कंडीशंस में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इकाई अंक को, और 17 की कंडीशंस में आपको इकाई की संख्या गुणा करना है 5 से। ठीक है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बाकी सब कुछ वैसा ही करना है। सपोज करो संख्या आपके सामने आई है 765। अब आपको ये देखना है कि क्या ये संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो ये तो इजी सवाल है, लेकिन इनसे टाइप 13 बनेगा। ठीक है, इन्हीं को सीखने से क्या बनेगा, टाइप 13 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिएगा देखते हैं। तो वही 7 की तरह लगाना है, बस सिर्फ 2 की जगह 5 से गुणा करना है। तो देखते हैं क्या है, लास्ट का अंक छोड़ देना है, बाकी संख्या को लिख लेना है, और जो बाद की संख्या है उसको 5 से गुणा करना है, जो छोड़ी थी हमने। तो छोड़ी क्या थी हमने, 5, और गुणा किससे करनी है, 5 से। तो कितना आ गया, 76 - 25, यानी कितना आया हमारा, ये आया हमारा 51। क्या 51 17 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल 51 17 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 51 से 100% डिवाइड होगी। ठीक है, अभी देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो यार इतनी छोटी संख्या दे दी और हमसे क्वेश्चन बोर्ड पे करा दिया और इसमें भी करा दिया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन देखो टाइम वेस्ट कहाँ नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आया आपका, ये आया, यही संख्या ले ली मैंने। ठीक है, यही संख्या ले ली मैंने 765। 765 क्या 68 से विभाजित होगा? 68 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या 765 क्या 68 से विभाजित होगा। तो ये टाइप नंबर किसका बन गया, टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन बन गया हमारा। तो 68 को क्या करना है, हमें तोड़ लेना है। तो 68 को हमें उन्हीं में तोड़ना है जो मैं अभी आपको टाइप करके खत्म कराऊंगा, उन्हीं में तोड़ना है बस। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। तो हमने तोड़ा 17 चौका 68। क्या तोड़ा हमने, 17 चौका 68। अब कुछ और तो टूट नहीं सकता है ना, तो हमने यही तोड़े, क्योंकि हमारे दिमाग में यही 2 चीजें घूम रही थी कि हमने यही नियम सीखे हैं। तो 17 का नियम लगाओ इसमें। तो 17 का नियम क्या कहता है कि अगली संख्या पिछली संख्या को छोड़ करके बाद की संख्या को उसमें गुणा करके 5 से गुणा करके घटा दो। तो यह आया हमारा 75 - 25 यानी कि 51। ये तो 17 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये संख्या हमारी 17 से डिवाइड का नियम पास कर गई है। अब देखना क्या है, अब देखना हमें 4 से। अब देखना है हमें 4 से। तो 4 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो 4 से नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि हमारे 4 से डिवाइड नहीं है तो यह संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या हमारी 17 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आइए, ये हो गया हमारा 17 का नियम और 7 का नियम। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15 में जो हमें सीखना है वो सीखना है 13 और 19। ठीक है, टाइप नंबर 15 में क्या सीखना है हमें, 13 और 19 सीखना है। क्या सीखना है, 13 और 19। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो टाइप नंबर 13 में हमें सीखना है कितना, 13 और 19 का नियम। तो ये मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें भी दोनों का यही नियम है। इसमें क्या है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट की संख्या को, और 19 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 में क्या था, 7 और 17 में 2 से मल्टीप्लाई करना था और 5 से मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। और उसमें हम घटा रहे थे, इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना है। जैसे सपोज करो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आया ये कि 559 क्या 13 से डिवाइड होगा, क्या 13 से विभाजित होगा, क्या 13 से विभाजित होगा। तो हमें देखना है कि देखते हैं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं इसको। तो क्या है, नियम क्या कहता है, वही 7 और 17 वाला नियम। लास्ट की संख्या को छोड़ना है, लास्ट की संख्या को छोड़ना है, और अंतिम संख्या को पहले हम घटा रहे थे, इसमें क्या करना है, ऐड करना है,
और किससे गुना करके ऐड करना है, 4 से गुना करके ऐड करना है। 13 की कंडीशंस में 4 से गुना करके ऐड करना है। तो 55 प्लस 36 कितना हो गया हमारा, 6 9 11 5 9 91। क्या 13 हमारा 91 से कटता है, तो बिल्कुल 13 7 91। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी, 13 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अभी आपको फिर वही कंडीशन कि ये तो लग रहा है छोटी संख्या है, छोटी संख्या को डिवाइड करा के देख रहे हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 13 का भी बन सकता है। यही संख्या और यही टाइप हमारा सवाल नंबर टाइप नंबर 13 ही बन सकता है। क्या 559 39 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो टाइप नंबर 13 में क्या सीखा था कि विभाजितता के हमें जो नियम है वो टाइप नंबर 13 निचोड़ है। तो 13 को हमें क्या करना है, 39 को हमें क्या करना है, तोड़ देना है। किसमें, अभाज्य वर्गखंड में। तो जो हमने सीख रखे हैं ना नियम, जो हम टाइप्स में सीखेंगे, ये लास्ट टाइप है हमारा। जितने हमने नियम सीखे हैं उन नियमों को हमें याद रखना है। तो हमने इस 39 को तोड़ लिया 13 और 3 में। अब इसमें 13 और 3 का नियम लगा लो। अगर 13 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है ये संख्या, तो यह संख्या 39 से 100% डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर यह 13 या 3 में से किसी एक से भी अगर फेल हो जाती है तो फिर ये संख्या हमारी 39 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो देखते हैं। तो 13 का तो हमने अभी लगा के देखा था, 13 तो इसमें हो गया था क्लियर। अब देखते हैं हम 3 का। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि जो भी हमारी संख्या है, अगर हम उन संख्याओं को आपस में अंकों को जोड़ देते हैं और उनका जोड़ यदि 3 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या हमारी 3 से विभक्त होगी। तो हमने देखा इनका योग तो 19 है, तो 19 तो 3 से विभक्त होता ही नहीं है। इसका मतलब ये संख्या हमारी 39 से विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, चलिएगा। तो समझ में आया ना। अभी तो जब आरस सवाल निकालेंगे उसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ ये टाइप्स को, कंसेप्ट को समझने हैं कि इन कंसेप्ट ये क्या है ना। चलो अब 19 का देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम, 19 का देखते हैं। तो सेम वही कंडीशंस है, जो भी लास्ट की संख्या उसको छोड़ देना है और जो बची संख्या है उसमें ऐड कर देना है लास्ट की संख्या को 2 से गुना करके। तो चलिएगा संख्या देख लेते हैं। सवाल आया हमारा ये, सवाल आया हमारा ये संख्या देखनी है। क्या यह संख्या 19 से विभाजित होगी, क्या यह संख्या, क्या 19 से विभाजित होगी, 19 से विभाजित होगी। तो देखते हैं होगी या नहीं होगी। तो देखा हमने 104, ये संख्या तो छोड़ देनी है लास्ट की, है ना। 7 17 13 19 इन 3 कंडीशंस में। तो ये 104 बचा और इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लास्ट वाली संख्या को 19 कंडीशन में कैसे गुना जोड़ना है, 2 से गुना करके जोड़ना है। तो 104 प्लस 10 यानी कि कितना हो गया, 114। सही बात है, 19 से तो 14 6 बार कट जाता है, 19 से 114 6 बार कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 19 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारा 114 19 से डिवाइड हो जाएगा। वो ही नियम है 7 17 13 19, सेम नियम है। ठीक है, तो समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें। टाइप नंबर 15 पर आकर के हमारा जो है, जो हमारे विभाजकता के नियम थे वो सारे मैंने क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। टाइप नंबर जो हमारी ये तीसरा लेक्चर है इसमें हमने जो विभाजकता के नियम है वो ख़त्म कर दिए हैं। और जो टाइप नंबर हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने इन विभाजकता के नियम को टाइप नंबर 9 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और ये विभाजकता के जो नियम हैं ये भी समझ में आए होंगे। यदि आपको सभी विभाजकता के नियम सीखने हैं तो मेरी वीडियो नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 भी ज़रूर देखें। ठीक है, आरएस अग्रवाल से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मैंने आपसे कई बार बोल दिया है। तो अभी हमें सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं। चलिएगा अब चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 16 पर। टाइप नंबर 16 क्या कहता है, टाइप नंबर 16 क्या कहता है, टाइप नंबर 16 कहता है, नया टाइप लेके आए हम, टाइप नंबर 16। चलिएगा
तो टाइप नंबर 16 में क्या है, बहुत आसान टाइप्स है टाइप नंबर 16, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत मुश्किल भी है ना। जैसे एसआई में एक क्वेश्चन आया था हमारा, ये चिन्ह आ गया था सिर्फ उसमें कि इसमें ये डिवाइड हो, इसमें इसके स्थान पे कुछ ऐसा करके था। तो ये जब ये चिन्ह ही नहीं पता हमें तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जब इस चिन्ह का अर्थ ही नहीं पता हमें कि क्या होता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो शब्द एक है और हमें उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो फिर हम उसको कैसे करेंगे एग्जाम में, तो वो टाइप ये है। तो देखिएगा क्या है, एक होता है हमारा स्थानीय मान, क्या होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होते हैं स्थानीय मान, ठीक है स्थानीय मान, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है हमारा जातीय मान, क्या होता है जातीय मान। तो हमें क्या सीखना है अब, इन चीज़ों को हमें सीखना है कि स्थानीय मान क्या होते हैं और जातीय मान क्या होते हैं, ठीक है। तो चले पहले सीखते हैं हम स्थानीय मान। किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर ज्ञात करना है तो कैसे हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन से आया, में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो क्या करना है स्थान मान निकालने के लिए, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। हमने ये देखना है कि 5 है कहाँ पहले, तो 5 हमारा ये है तो 5 लिख देना है। और हमें ये देखना है कि उस 5 के बाद कितने जीरो, कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है सिर्फ एक संख्या है, जितनी संख्या होंगी उतने ही क्या लगा देने हैं जीरो लगा देने हैं। तो वो ही क्या हो जाएगा हमारा स्थानीय मान हो जाएगा और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। चलेगा, इजी है ना, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, इसमें और भी तरीके से आ सकते हैं, क्या आ सकता है। सपोज करो आपका ये आया, में 6 का स्थानीय मान, में 6 का स्थानीय मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये ऐसे ज्ञात हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान पूछा है तो सबसे पहले 6 ही लिखना है। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है सबसे पहले हमें वो ही रखना है, ठीक है। तो रख दिया हमने 6, फिर इसके बाद देखना है 6 है कहाँ, तो 6 हमारा यहाँ है। इसके बाद देखनी है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5 संख्या है। तो क्या लगा देंगे हम 5 जीरो लगा देंगे, यही क्या हो जाएगी हमारी इस संख्या में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। सपोज करो इसी में बोल दे, ये बोल दे आप, ठीक है, इसमें बोल दिया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये संख्या दे दी और इसमें बोल दिया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले जो भी बोलेगा सबसे पहले उसी को लिखना है। किसका स्थानीय मान पूछा है 2 का, तो सबसे पहले 2 ही लिखो। और 2 के बाद देख लो 2 है कहाँ उसमें, तो 2 हमारा कहाँ है यहाँ है। तो 2 के बाद कितनी संख्या है 3 है, तो 3 जीरो लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और घूम रही होगी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है में 2 का स्थानीय मान। तो ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा, ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस ही गलत है। और अगर आएगा तो कुछ ना कोई डेफिनेशन इसके साथ में ऐड करके देगा कि इकाई अंक के इस ऐसे करके दे सकता है, में 2 का स्थानीय मान बताइए जो कि ढाई के स्थान, जो कि ढाई पर है, जो कि ढाई के नंबर पे है, ढाई कह सकता है, सैकड़ा कह सकता है, बट ऐसा आता नहीं है, बट कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है ना, तो ऐसे वैसे होता तो है नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं हम, स्थानीय मान तो हमारे समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन स्थानीय मान के ऊपर। जैसे सपोज करो ये आया हमारा सवाल, सवाल देख लेते हैं, बाकी सवाल तो हमारे सवाल से प्रैक्टिस करेंगे ही, बट एक सवाल मैं आपको इसका करा देता हूँ कैसे आ सकता है। ये आपका ये है, में 1 व 2 के स्थानीय, 1 व 2 के
स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ये आ गया है ना। तो पहले क्या देखना है, 1 का, तो 1 का देखा हमने, तो 1 के बाद कितनी है, 3 संख्याएं हैं, तो 3 जीरो लगा दिए। और दूसरा क्या है हमारा, 2 है, तो 2 क्या है, 2 के बाद 2 संख्या है यहाँ पर, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। अब उसने क्या पूछा है, मानों का अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, तो 1000 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 800 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आर्स अग्रवाल में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जातीय मान। क्या देखते हैं, जातीय मान देखते हैं। तो जातीय मान में क्या है, जातीय मान, अगर किसी भी संख्या का जातीय मान पूछा है तो जातीय मान खुद वही संख्या होती है जिस संख्या का जातीय मान उसने पूछा है। जैसे सपोज करो उसने कहा भाई मैं 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान क्या पूछा है, 1656 में 5 का जातीय मान। तो जातीय मान खुद वही संख्या उत्तर होती है जो उसने पूछा होता है। तो किसका पूछा है उसने, 5 का जातीय मान पूछा है, तो इसका उत्तर भी हमारा 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। हर क्वेश्चन में इस तरह से जातीय मान वही संख्या होती है जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। इसमें क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है, यही सवाल ले लेते हैं। 1656 में 1656 में 6 के में 1 के स्थानीय मान, 1 के स्थानीय मान, 1 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा, ठीक है, योग क्या होगा। तो 1 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 1 का स्थानीय मान पता होना चाहिए। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 के बाद 3 संख्या है तो 3 जोड़ लगा ली। ठीक है, अब जातीय मान की बात करते हैं। तो जातीय मान देखते हैं, जातीय मान क्या है, जातीय मान तो खुद वही संख्या होती है। तो 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और उसने क्या पूछा है, योग, तो योग पूछा है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1001। ये हमारे हो गए टाइप नंबर 16 कंप्लीट। बाकी जो और क्वेश्चंस हैं वो आर्स अग्रवाल से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो, और इजी भी है, थोड़ा अलग भी है और इजी भी है। क्या है, टाइप नंबर 16 देखते हैं। 17 ठीक, एग्जाम में आता है ये 256 गुणा 99, ये आया। अगर हम इसको गुणा करने वहाँ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अगर वो इस तरह की संख्या से, जैसे 99 हुआ या 999 हुआ या 9999 हुआ, अगर इस तरह की संख्या से डिवाइड कर रहा है तो उस कंडीशंस में क्या करना है, उस कंडीशंस में हमें करना ये है कि जितने, अगर वो 9 अंक गिन लेने हैं कि कितनी बार हैं, और उतने ही उस संख्या के पीछे क्या लगाना है, 0 लगा देने हैं। तो कितने अंक से गुणा कर रहे हैं हम, 9 को 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, 2 बार 0 लगाएंगे, और जो संख्या जिससे गुणा कर रहे हैं वो संख्या इसमें से घटा देंगे। जो भी आपका उत्तर होगा वही आ जाएगा उत्तर इस प्रश्न का। तो इसमें आएगा हमारा 4, यहाँ आया 4, और यहाँ आया हमारा 5, 3, 5, 2। तो यही क्या हो गया, हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये था हमारा टाइप नंबर 17, इजी था। और देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें हम। 72,519 गुणा 999। ठीक है, 999 से गुणा करनी है। तो क्या सीखा है हमने अभी कि इनको गिनना है, कितने हैं ये, 3 9 हैं। तो इस संख्या के पीछे क्या लगा देना है, हमें 3 0 लगा देनी है, और क्या घटा देना है, वो ही संख्या घटा देनी है। ठीक है,
यही संख्या हमें क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका उत्तर। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये भी इजी टाइप था, है ना। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि कुछ टाइप्स आपके इजी होंगे और कुछ टाइप आपके हार्ड होंगे, कुछ टाइप्स आपके इजी होंगे और कुछ टाइप आपके इजी होंगे। तो कैसी लग रही है वीडियो, अच्छा लग रहा है ना। चलो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। मैं बोलता तो है नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18 वीडियो थोड़ा लेंथी है, कोई नहीं, 1 घंटे से कम भी क्या मैथ पढ़ना, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं टाइप नंबर 18, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ग्रुप डी को मैथ बढ़िया करके निकालना है। ग्रुप डी में कोई सवाल बच ना जाए मैथ का। आर.एस. अग्रवाल से ही आते हैं अधिकतर क्वेश्चंस, तो आर.एस. अग्रवाल को ही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो टाइप नंबर देखते हैं 18। टाइप नंबर 18 बड़ा ही रोमांचिक और इंटरेस्टिंग है। क्या है, बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है हमारा ये, एक 107 गुणा 107, 107 गुणा 107 प्लस 93 गुणा 93, ये सवाल आया। क्या आया, ये सवाल आया, है ना। अभी तक हमने क्या सीखे थे, अभी तक हमने ये सीखे थे कि अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में क्या है, माइनस है, तो सवाल तो इजी है। अगर इसी सवाल के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता, तो ये टाइप तो हमने सीख रखा है। क्या सीख रखा है कि इनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार इनको घटा देते हैं। तो जैसे अगर माइनस होता तो 107 प्लस 93 और गुणा 107 माइनस 93, ऐसे कर देते, है ना। लेकिन क्या हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा फार्मूला याद आ गया हमारे। क्या आ गया हमारे याद, फार्मूला आया याद, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो a प्लस के b और a माइनस b, यहाँ पे ये यूज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है प्लस अगर बीच में आ जाए तब क्या करेंगे। तो तब तो भैया ऑप्शन ए की बचता है कि इनको क्या करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा ही करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना गुणा ही, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा ही करना पड़ेगा अब हमें। तो गुणा करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। एक ही सवाल को करने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद जानते हो कितना टाइम लगेगा। चलो गुणा कर लेते हैं इसकी, है ना, करो। तो कितना टाइम लगेगा, मुझे 10 मिनट लगेगी, और टाइम कितने मिनट है, सिर्फ 90 मिनट मिलती है हमें वहाँ पर, है ना, 100 क्वेश्चन को करने के लिए। और हमने एक ही क्वेश्चन में कर दी 10 मिनट पूरी, है ना, तो क्वेश्चन तो छूट नहीं है। तो क्या है, देखो इसके लिए ये है, देखो सवाल वो आपको बना के देगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक चीज कर सकते हैं, हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, 100 प्लस 7, क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 7 कर सकते हैं, तो 107 हो गया। और प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो है 107, 107 गुना 107, तो हमने इसको तोड़ दिया ब्रैकेट में, तो 100 प्लस 7 कर दिया। और 93 को क्या कर सकता हूं मैं, 100 माइनस 7 कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, 100 माइनस 7 कर सकता हूं। और 93 गुना 93 था तो स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमने एक टाइप सीखा था, मैंने आपको ये 4-5 फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यही है ना, यहाँ a की जगह 100 है, यहाँ a की जगह 100 है, यहाँ b की जगह 7 है, यहाँ b की जगह 7 है, तो सेम फॉर्मेट बन गई। तो इस फॉर्मेट को मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया उस वीडियो में, कि इस पूरे टाइप कराया मैंने आपको इसका। तो कैसे इसको खोलेंगे, देखो
इसको खोलने के बाद, अगर खोलने की बात करें तो आ जाएगा हमारा ये 2a² प्लस के b², ये आ जाएगा। अगर इस तरह की फॉर्मेट है तो उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो वेरी इजी। तो a की जगह क्या है हमारा 100 है, a की जगह क्या है हमारा 100 है, और b की जगह क्या है हमारा 7 है। तो इसमें रख दो इस फॉर्मेट में। तो 2 गुना 100 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 गुना, सॉरी जगह कम है, यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 100 का अगर वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वर्ग खोलने पे 0 हमारे दुगने हो जाते हैं तो 4 0 हो जाएंगे, प्लस 7 का वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इसे 2 से क्या करनी है गुना करनी है, यानी कि 10,000 जो भी है इसको क्या कर देनी है हमें 2 से गुना कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20,098। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर्स हो गया। हमने समझा है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये था हमारा टाइप नंबर 18। इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आरस अग्रवाल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो गई है लगभग, तो अभी हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।